तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे जो नए नए अधिवक्ता हैं जिन्होंने अभी कॉलेज पास आउट करा है और अब वो स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं बतौर अधिवक्ता, तो उनके लिए आज एक खुशखबरी है। कल की तारीख यानी 30 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। तो एनरोलमेंट के लिए जो एडवोकेट्स एक्ट में जो लीगल फीस प्रिस्क्राइब कर रखी है सेक्शन 24 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के अंदर, वो जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपए है और SC ST के लिए 125 रुपए है। पर जो स्टेट बार काउंसिल से है वो अधिवक्ताओं से फीस ले रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में 15,300 रुपए, उड़ीसा में 30,000, उत्तराखंड में लगभग 26,000 रुपए का आपका खर्चा आ जाता है, पंजाब एंड हरियाणा में आपका 20 प्लस खर्चा आ जाता है। तो हर स्टेट की बार काउंसिल अपने हिसाब से वसूल कर रही थी पैसे, जबकि एडवोकेट्स एक्ट में मैंने अभी आपको बताया 750 रुपए और 125 रुपए थे। क्या दिक्कतें आ रही थी ये एक्स्ट्रा फीस पे करने में? एक्स्ट्रा फीस पे करने में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दलीलें रखी गई उसमें ये बताया गया कि इकोनॉमिक हार्डशिप पैदा हो रही है, एंट्री बैरियर्स आ रहे हैं और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। इकोनॉमिक हार्डशिप इसलिए है कि जो एक्सेसिव एनरोलमेंट फी है इसकी वजह से एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है उसके ऊपर जो अभी अभी लोग ग्रेजुएट हुआ है, जिनके पास अभी इतने पैसे नहीं है, वो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से आते हैं या लोन लेके अपनी पढ़ाई करी थी, तो वो एकदम से ये खर्चा कैसे बियर करेंगे। फिर एंट्री बैरियर की प्रॉब्लम आती थी। अब आपने इतनी ज्यादा हाई फीस रख रखी है, अगर आप टैलेंटेड भी हो तब भी आप पैसों के करके इस प्रोफेशन में आ नहीं सकते। फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, स्टेट बार काउंसिल हमसे इतनी फीस ले लेती है, उसके बाद उनका कुछ पता नहीं होता, ना हम कभी पूछते हैं ना वो हमें बताते हैं, तो ना अकाउंटेबिलिटी है वहाँ पे स्टेट बार काउंसिल्स की, ना ट्रांसपेरेंसी है। तो कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे थे जबकि हमसे इतनी ज्यादा फीस ली जा रही थी? तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी हमारा इन्फ्रिंज हो रहा था, राइट टू प्रैक्टिस अब प्रोफेशन अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज G हमारा इन्फ्रिंज हो रहा था, और राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 हमारा यहाँ पर इन्फ्रिंज हो रहा था। अब ये सुप्रीम कोर्ट में हमने केस क्यों डाला? सुप्रीम कोर्ट में केस ये इसलिए डाला गया था कि हम पता करें ये जो स्टेट बार काउंसिल हमसे इतनी ज्यादा फीस ले रही है, 750 और 125 रुपए के अलावा जो ये इतनी ज्यादा फीस ले रही है हजारों में, क्या वो कॉन्ट्रवीन कर रहा है एडवोकेट्स एक्ट के प्रोविजंस को या नहीं। इसके अलावा हमारे पास एक आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड था क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हो रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि आर्टिकल 32 क्यों? ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन में फाइल किया गया था और ये पावर सुप्रीम कोर्ट में केस करने की हमें आर्टिकल 32 में दे रखी है, जो कि एक हमारा फंडामेंटल राइट है। इट इज ऑल्सो द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 में हम सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल रिट ज्यूरिसडिक्शन में पहुंच गए और वहां पे इश्यूज जो रेज हुए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो थे एनरोलमेंट फीस को लेके और जो मिसलेनियस फीस जो चार्ज कर रहे थे स्टेट बार काउंसिल्स उनको लेके। तो पहला इशू था आपका कि जो ये स्टेट बार काउंसिल्स इतनी ज्यादा फीस ले रही है हजारों में, क्या वो एडवोकेट्स एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रीब्यूट करता है या नहीं। वो प्रोविजन जो हमें सेक्शन 24 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट में दे रखे हैं और उसमें बताया हुआ है कि एडवोकेट की एनरोलमेंट फी जनरल कैटेगरी की 750 रुपए है और SC ST की 125 रुपए है। दूसरा जो इशू बन रहा था वो मिसलेनियस फीस को लेके ले रहा था कि मतलब एनरोलमेंट फीस के अलावा, मतलब 750 रुपए और 125 के अलावा जो आप पैसे ले रहे हो बिल्डिंग फंड के नाम पे, वेलफेयर फंड के नाम में, क्या वो एक प्री कंडीशन होनी चाहिए एक एडवोकेट के एनरोलमेंट से पहले या नहीं। तो ये दो इश्यूज सुप्रीम कोर्ट में रेज हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इश्यूज एड्रेस करे और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो फीस स्टेट बार काउंसिल ले रहे हैं ये एक्सोर्बिटेंटली हाई है और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी ज्यादा फीस कोई प्री कंडीशन भी नहीं है आपकी एज एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकमेंड फी स्ट्रक्चर बताया वो सेम वही बताया जो कि लीगली हमें एडवोकेट्स एक्ट में दे रखा है, 750 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 125 फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स। तो सेम चीज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकमेंड करी है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ये भी बोला है कि ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की 30 जुलाई 2024 की, ये प्रोस्पेक्टिव होगी। प्रोस्पेक्टिव का मतलब हो गया कि ये आने वाले केसेस में अप्लाई होगी। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो पहले पैसे ले चुके स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट से वो उनको वापस नहीं करे जाएंगे। तो ये जजमेंट जो आई है आपकी 30 जुलाई 2024 को, ये जजमेंट आने वाले एनरोलमेंट्स पर लगेगी और वहां पर आप एक्सोर्बिटेंटली हाई फीस एनरोलमेंट के नाम पे एडवोकेट से नहीं ले सकते हैं, अभी तक की जो स्थिति है उसके हिसाब से।